श्री वारा पुराण 118वां अध्याय पूजा के उपचार। भगवान वारा बोले, भद्रे, अब मैं प्रायश्चितों का तत्वपूर्वक वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो। भक्त को चाहिए मंत्र विद्या की सहायता से यथावत सभी वस्तु व अन्य देवताओं को अर्पण करे। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र का उच्चारण कर दीवट का काष्ठ उठाना चाहिए। दीप काष्ठ का भूमि स्पर्श करना आवश्यक है, अतः जब तक वह पृथ्वी का स्पर्श ना करे तब तक दीपक जलाना निषिद्ध है। दीपक जलाने के पश्चात हाथ धो लेना चाहिए। तत्पश्चात पुनः इष्ट देव के पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र भाव से भगवान को धन धावन देना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान, प्रत्येक भुवन आपके स्वरूप है। आपके द्वारा सूर्य का तेज भी कुंठित रहता है। आप अनादि अनंत और स्वरूप हैं। यह धन धावन आप स्वीकार कीजिए। वसुंधरे, तुमसे जो कुछ कहा है वह सब धर्म से निर्णित है। श्री विग्रह के हाथ में धन धावन देकर पुनः यथावत कर्म करना चाहिए। इष्ट देव के सिर से उतारकर उसे स्वयं अपने सिर पर रखे। सुंदरी, इसके बाद जल से हाथ को शुद्ध कर मुख प्राक्षलन आदि कर्म करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से इष्ट देवता के मुख का प्रक्षालन करें। सुंदरी, इसका मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र से पूजा करने के फलस्वरूप पूजक संसार से मुक्त हो जाता है। मंत्र का भाव यह है, भगवान आत्म विष्णु स्वरूप इस जल को ग्रहण करें। इसी जल द्वारा अन्य देवताओं ने भी सदा अपना मुख धोया है। फिर पंचरात मंत्र द्वारा सुंदर चंदन, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर यह प्रार्थना करें, भगवान, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप नारायण को मेरा नमस्कार है। पुनः प्रार्थना करें, भगवान, आपकी कृपा से मंत्र के जानने वाले यज्ञ करने में सफल होते हैं। प्राणियों की सृष्टि आपकी ही कृपा से होती है। माधवी इस प्रकार प्रातः काल उठकर फिर अन्य फूल हाथ में ले मुझ में श्रद्धा रखने वाला ज्ञानी पुरुष पवित्र होकर मुझे देवेश्वर की पूजा करे। संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाने पर वह भूमि पर डंडे की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे और प्रार्थना करे, भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। फिर सिर पर अंजलि रखकर निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान, शास्त्रों के प्रभाव से आपकी जानकारी प्राप्त हो जाने पर साधक की यदि आपको पाने की इच्छा और चेष्टा होती है तो आप उसे स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। योगियों को भी आपकी कृपा से ही मुक्ति सुलभ हुई है, अतः मैं भी आपकी उपासना कार्य करने में संलग्न हो गया हूँ। आपकी शास्त्रीय आज्ञा का मैंने संपादन किया है। इससे आप मुझ पर प्रसन्न हो जाए। फिर मेरी भक्ति में संलग्न रहने वाला साधक इस प्रकार शास्त्र की विधि का पालन कर कुछ देर तक मेरी प्रदक्षिणा करे। मेरा भक्त कोई भी क्रिया उतावलेपन में ना करे। इस प्रकार सभी कार्य संपन्न कर मेरी भक्ति में दृढ़ आस्था रखने वाला पुरुष धृत तथा तेल से मेरा अभंजन करे। कोई संपादन करने वाला मंत्रज्ञ व्यक्ति तेल, धृत आदि स्नेह पदार्थों की ओर लक्ष्य कर एकाचित से इस प्रकार उच्चारण करे, लोकनाथ, प्रेम के साथ मैं यह स्त्रीलिंग पदार्थ लेकर आपको अपने हाथ से अर्पण कर रहा हूँ। इसके फलस्वरूप संपूर्ण लोकों में मुझे आत्मसिद्धि प्राप्त हो। भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मेरे मुख से जो अनुचित बात निकल गई हो उसे क्षमा करें। इस प्रकार कहते हुए सर्वप्रथम मेरे मस्तिष्क पर स्नेह पदार्थ तेल या घी लगाना चाहिए। पहले उसे मेरे दाहिने अंग में लगाकर फिर बाएं अंग में लगाए। इसके बाद पीठ में लगाकर कटी भाग में लगाने की विधि है। भद्रे, इसके पश्चात अपने व्रत में अटल रहने वाला पुरुष गाय के गोबर से भूमि का उपलेपन करे। भद्रे, गोमय द्वारा उपलेपन करते समय देखने तथा सुनने से प्राणी को जो पुण्य मिलता है उसे मैं कहता हूँ, सुनो। साथ ही मैं अभंजन करने का पुण्य भी बताता हूँ। उनकी जितनी बूंदे उस गोमय की पृथ्वी पर तथा इत्र तेल आदि की इष्ट देवता के ऊपर गिरती है, उतने हजार वर्षों तक
वह श्रद्धालु पुरुष स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा पाता है। इसके पश्चात उसे पुण्य आत्माओं के लोग प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रकार जो भी मेरे गोत्रों में तेल अथवा घृत से अभंजन करता है, वह एक एक कण की जितनी संख्याएं होती हैं उतने हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में ही रहता है और मेरे उस लोक में उसकी मान प्रतिष्ठा होती है। बद्रे, अब जो सुगंधित वस्तुओं से बना हुआ अनुलेप मुझे प्रिय है उसे बताता हूँ, जिससे मेरे अंग तो शुद्ध होते ही हैं, मुझे प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। कार्य संपादन करने वाला शास्त्रगानी पुरुष लोध, पीपर, मधु, महुआ, अश्पन अथवा रोहिण एवं करकट आदि के चूर्ण को एकत्रित करके उपलेपन बनाए तो मुझे अधिक प्रिय है। यह अनुलेपन अथवा अन्य अणुओं के चूर्ण द्वारा जो अनुलेपन बनाया जा सकता है, जिसके हाथों द्वारा मेरा अनुलेप होता है, उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि यह अनुलेपन मेरे शरीर को बहुत सुख देने वाला है। अतः इसे अवश्य करना चाहिए। यदि मेरी भक्ति करने वाला परम सिद्ध चाहता है तो इस प्रकार अनुलेपन लगाकर मेरा स्नान कराए। इसके बाद आंवले और सुगंधित उत्तम पदार्थों को एकत्रित करे और दृढ़वती पुरुष उससे मेरे संपूर्ण गात्रों को मले। तत्पश्चात जल का घड़ा लेकर इस आशय का मंत्र उच्चारण करे, भगवान आप देवताओं के भी देवता, अनादि स्वश्रेष्ठ पुरुष है। आपका स्वरूप अत्यंत शुद्ध है। व्यक्त रूप से पधार कर यह स्नान स्वीकार कीजिए। मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाला पुरुष इस प्रकार कहकर मेरा स्नान कराए। घड़ा सोने अथवा चांदी का हो। यदि ये द्रव्य उपलब्ध ना हो सके तो कर्म का ज्ञान रखने वाला पुरुष मेरा तांबे के घड़े से स्नान करा सकता है। इस प्रकार सविधि कर्म से स्नान कराकर मंत्रों को पढ़ते हुए चंदन अर्पण करना चाहिए। मंत्रार्थ यह है, प्रभु संपूर्ण गंधों से आपके मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये चंदन कई प्रकार के होते हैं। ये सात की सम्मति है। ये सभी देवादि लोकों में उत्पन्न होते हैं। आपकी कृपा से सत्कार्यों में इनका उपयोग होता है। मैंने आपके अंगों में लगाने के लिए इन चंदनों को प्रस्तुत किया है। भक्ति से संतुष्ट भगवान आप इन्हें कृपा कर स्वीकार करें। इस प्रकार चंदन आदि सुगंध युक्त पदार्थ एवं माला आदि अर्पण करके पूजा करने का विधान है। कर्म में श्रद्धा रखने वाला कर्मशील पुरुष ऐसी अर्चना करके यह कहते हुए पुष्पांजलि दे, अच्युत, ये समय अनुसार जल में तथा स्थल में उत्पन्न होने वाले पवित्र पुष्प हैं। संसार में मेरा उद्धार हो जाए, इसलिए यह पुष्प आप स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। इस प्रकार मेरे भागवत संप्रदाय विधि का पालन करते हुए मेरी अर्चना के पश्चात मुझे सुगंध द्रव्यों से बना हुआ धूप देना चाहिए। धूप से मुझे बहुत प्रेम है। इसके प्रदान से दाता के माता पिता कुलों की आत्मा पवित्र हो जाती है। विधि के साथ धूप लेकर यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र का भाव यह है, भगवान, यह दिव्य धूप बहुत से सुगंधित द्रव्यों से संपन्न है। इसमें वनस्पति का रस भी सम्मिलित है। जन्म मृत्यु से मुझे मोक्ष मिल जाए, इसलिए मैं आपको यह धूप निवेदित करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। भगवान संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के लिए शांति सुलभ हो। मैं भी सदा शांति से संपन्न रहूं। ज्ञानियों की योग भाव में शांति से आप धूप ग्रहण करें। आपको मेरा नमस्कार है। जगत गुरु, आपके अतिरिक्त इस संसार सागर में मेरा उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार माला, चंदन, अनुलेपन आदि सामग्रियों से पूजा करके रेशमी स्वच्छ वस्त्र, जिसका कुछ भाग पीले रंग का हो, निवेदित करना चाहिए। ऐसी अवर्चना करने के उपरांत सिर पर अंजलि बांधे हुए इस मंत्र का पाठ करें। मंत्र का भाव यह है, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। लक्ष्मी आपके पास शोभा पाती है। आपका विग्रह आनंदमय है। आप ही सबके रक्षक, रचयिता और अधिष्ठाता है। प्रभु, आप आदि पुरुष हैं। आपका रूप सर्वथा दुर्दश दुर्जय है। आपके द्रव्य अंग को आच्छादित करने के लिए यह कोशय रेशमी वस्त्र, जो कुछ पीले रंग से सुशोभित एवं मनोहर है,
मैं अर्पण करता हूँ। आप स्वीकार कीजिए। देवी फिर मुझे वस्त्रों से विभूषित कर हाथ में एक पुष्प ले और उसे आसन की कल्पना कर मुझे अर्पण करे। वस्त्र मेरे विग्रह के अनुसार होना चाहिए। पूजा करते समय प्रणव, धर्म एवं पुण्य में विचार से पूजन को संपन्न करना चाहिए। भगवान, यह आसन बैठने योग्य है। आपकी प्रीति उत्पन्न करने वाला प्राज्ञा की रक्षा में उपयुक्त प्राणियों के लिए शुभ है। आपके योग्य एवं सत्य स्वरूप है। इसे आप ग्रहण कीजिए। इस प्रकार शालध्य नैवेद्य आदि पदार्थों को अर्पण कर मेरे माँ का अनुसरण करने वाला पुरुष यथाशीघ्र कल्पित मुख प्राशालन देने के लिए उदित हो जाए, पुण्य पवित्र होकर देवताओं के लिए स्तुति करे। आप सभी लोग भगवत परायण हो, फिर उत्तम जल लेकर अपनी शुद्धि करे, जो भगवान को नैवेद्य अर्पण करके शेष प्रसाद लुटा दे। इसके उपरांत हाथ में तांबूल लेकर यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यह है, जगत प्रभु, यह तांबूल संपूर्ण सुगंधयुक्त पदार्थों से संयुक्त है। देवताओं के लिए सम्यक प्रकार से यह अलंकार का कार्य देता है। आप इसे स्वीकार करें। साथ ही आपकी प्रतिमा के प्रभाव से हमारा भवन विशिष्ट हो जाए। भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने श्री मुख में यह श्रेष्ठ अलंकार अर्पण किया है। इससे मुख की शोभा बढ़ती है, अतः आप इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। भक्त इन उपचारों से मेरी आराधना करे। इसके परिणाम स्वरूप वह सदा मेरे महान लोकों को प्राप्त कर वहां नित्य निवास करता है।